नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो रात्रि 10:35 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:56 तक, इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद है। सुकर्मा योग, वाणिज्य करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में शाम 4:15 तक, इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा शनिदेव की है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ आज भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। 19 अगस्त दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल का संचरण वृषभ में है, शुक्र और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध सिंह राशि में, केतु तुला में है, शनिदेव वक्र अवस्था में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण आज कुंभ में, सायंकालीन चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मीन में जाएंगे और देव गुरु बृहस्पति पहले से ही मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में अगर आज देखें तो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण रहने वाला है। तो गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। रविवार का दिन है, ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन है। किस तरह से व्यतीत होगा आज ये छुट्टी का दिन आपका? कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? तो इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त की चर्चा कर लें। 19 अगस्त दिन शुक्रवार, कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्णावतार गोकुलाष्टमी। और अगर आप स्वर्णकार हैं और अपना नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं, तो कोई वृक्ष रोपण करना चाहते हैं, तो प्रातःकाल 9:20 से 10:28 तक के बीच का मुहूर्त है। इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। हम चलते हैं, पहले चर्चा अपनी शनिदेव की कर लें, इसके बाद भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में शनिदेव के प्रभाव की अगर आज चर्चा है तो कहें तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में हो तो जातक की विशेषता बताता है कि ऐसा जातक प्रायः उदार होते हैं, और ये बात बार बार कहता है। शांत होते हैं, गंभीर होते हैं, न्यायी प्रवृत्ति के होते हैं, अन्याय इनसे बर्दाश्त नहीं होता, और अत्यधिक उदार होने के कारण जीवन के उत्तरार्ध में इन्हें धन संबंधी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। अब यहां पर मैं रोकना चाहता हूं, यहां पर ज्योतिष के प्रवर्तकों में मतांतर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बड़ी गंभीर आज चर्चा है शनिदेव की। कुछ ऋषि कहते हैं कि
उदार प्रवृत्ति होने के कारण जीवन के उत्तर, दोनों एक ही बात कहते हैं, दोनों का मतैक्य है एक मामले में, क्या कि जीवन के उत्तरार्ध में इसे धन संबंधी परेशानी होने वाली है। कुछ का मत है कि उदार प्रवृत्ति के कारण ये अपना धन दान कर दे या दे दे, जिसके चलते खुद इसको धन की कमी हो जाती है। और कुछ ऋषियों का मत है कि इसको जीवन के उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में कहीं ना कहीं जुआ, सट्टा, लॉटरी की लत लग जाती है, जिसके चलते अपना पैसा गंवा देता है, तब धन की समस्या से जूझता है। अब यहां दोनों में जमीन आसमान का अंतर, एक दान करना और एक जुआ खेल जाना, बड़ी बात है। तो संभव है कि मूल प्रभाव अंत में दिख रहा है कि दोनों को दोनों एक ही करें कि धन की समस्या से जूझेगा। संभव है कि यहां मेष राशि में अगर शनि चतुर्थ में हो तो नीच राशि में हो सकता है जुआ, सट्टा, लॉटरी की लत लग जाए। तो कहीं ना कहीं धन की समस्या से, तंगी से जीवन का उत्तरार्ध गुजरेगा, ये मत एक मिल रहा है हर जगह। अब वहीं कुछ और विचारणीय तथ्य मिल रहे हैं कि कर्क, सिंह, तुला, धनु और कुंभ में यदि चतुर्थ में शनि हो तो फिर भी अच्छा प्रभाव देने वाला इनको माना गया। अब आप ज्योतिष के जितने भी प्रवर्तक मनीषी ऋषि हैं, मंत्रेश्वर, नारायण भट्ट, जीवनाथ, कल्याण वर्मा, जयदेव, सब एक ही बात कहते हैं। क्या वो कहते हैं? चतुर्थ का शनि अच्छा फल देने वाला नहीं है। मैं यहां पर रोकना चाहता हूं और अपनी बात रखना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में, मैं जब भी गोचर की चर्चा होती है, जब भी कोई बात होती है, तो एक बात कहा करता हूं कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में पाप ग्रह का होना कतई ठीक नहीं है। चंद्रमा मन है और जन्म कुंडली का चौथा भाव, कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का ही भाव है, चंद्रमा की राशि वहां पर आती है। सुख का भाव है ये, स्व उपार्जित संपदा और माता का भाव है ये। इस भाव में जनता का भी भाव है ये। इस भाव में जब भी पाप ग्रह संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इनसे संबंधित परेशानी, जैसे चतुर्थ में शनि का होना पिता के साथ संबंध को खराब कर देता है, समझ में आती है, क्योंकि दसम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है। तो पिता के साथ संबंधों में परेशानी उत्पन्न होने लगना, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, जैसे जोड़ों में दर्द, हड्डियों से, नसों से संबंधित विशेष परेशानियां उनको होने लगना। और बाकी चतुर्थस्थ शनि की दृष्टि लग्न पर होगी तो आप जानते ही हैं कि कोई भी काम वक्त पर जातक का पूर्ण नहीं हो सकेगा। तो ये कुछ परेशानियां तो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन मैंने एकदम से इस शनि को कभी खराब नहीं कहा, क्योंकि कुछ ऋषियों का भी मत है। क्योंकि देखिए, ज्योतिष के कोई एक प्रवर्तक नहीं हुए, एक के बाद एक सबने अपने अपने मत और अपने अपने शोध रखे। और देखने में भी आता है कि चौथे शनि के चलते जातक के पास एक चीज तो हो जाती है कि भूमि, भवन, वाहन, ये बहुवचन, विशेषकर भवन बहुवचन में होता है। ये अलग बात है कि उसे अपने ही द्वारा उपार्जित संपदा का, भवन का सुख नहीं मिल पाता। ये मैंने हमेशा आपको कहा कि घर तो बहुवचन में होंगे परंतु घर नहीं होगा। अगर आप मेरे कार्यक्रम देखते हैं, शनि के बारे में सुनते आ रहे हैं, तो मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूं कि ऐसे जातकों के घर तो बहुत होंगे पर उसका घर नहीं होगा। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि घर का अर्थ है न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, एक बहुत सुखद दाम्पत्य वो नहीं लेने देंगे। ऐसा लगता है कि संभव है कि शनिदेव को न्याय कर्ता कहा गया है। जैसे पूर्वजन्म के किए पापों को काटने के लिए चतुर्थस्थ शनि होते हैं और पूर्व जन्म के जो भी उपार्जित पाप हैं उसको काटने में वो मदद कराते हैं। फलतः जातक का जीवन कहीं ना कहीं अस्त-व्यस्त, मानसिक रूप से अशांत और परेशान होता है। तो चाहे वो संपदा के मामले में हो, चाहे वो सुख के मामले में हो, ऐसा जातक कहीं ना कहीं बेचैन, अशांत, उद्विग्न ही दिखाई पड़ता है। बाकी ये बात और विचारणीय हो जाएगा कि आप अपनी जन्म कुंडली में चतुर्थस्थ शनि को किस तरह से देखते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के चौथे में शनिदेव हैं तो आपको किस तरह का प्रभाव मिलता है। गौर करिएगा कि मैंने कहीं ना कहीं उत्तर कालामृत से संबंधित एक तथ्य समझाया था कि क्षेत्र के कारक हैं शनि और इनकी दृष्टि चतुर्थ पर पड़ती है तो निसंदेह वो विच्छेदात्मक दृष्टि है, वो विच्छेद कराते हैं। लेकिन ये भी तय है कि ऐसे जातकों को अचल संपदा भी दिलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शनि का बहुत बुरा प्रभाव ही सब जगह सुनने को मिला है, लेकिन हाँ, कुछ परेशानियां तो देते हैं। वो तो साफ साफ दृष्टिगोचर है कि जिनकी कुंडली में उनको उनके कोई कार्य वक्त पर कभी हो ही नहीं सकते। एकाध और भी पॉइंट ऐसा मिला जो विचारणीय है, आप लोगों की कुंडली में से आजमाइए। अभी तक मेरे आजमाए में कहीं नहीं मिला है, क्योंकि ज्यादातर कम उम्र के लोगों की मैंने कुंडली देखी तो शायद ये घटना घटित न हुई हो, आगे उनके जीवन में घटित हो, कि चतुर्थस्थ शनि जीवन काल में एक समय ऐसा भी दिखाते हैं जहां वो पुत्र सुख से एक बार वंचित कराते हैं। बड़ी गंभीर बात लिखी है, इसलिए मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ये
कुछ संतान की परिस्थिति को खराब वाली बात ही बताते हैं, तो ठीक नहीं है। जरा आजमा करके देखें कि क्या किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां चतुर्थस्थ शनि ने संतान से विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करा दी, यानी वो विच्छेद दूर वाला नहीं, सदा के लिए दूर चले जाने वाला विच्छेद की बात है, मृत्यु। ऐसा कराया क्या? तो इसे जरूर एक बार, क्योंकि हां, कईयों का ये मत है कि पूर्व के कष्ट को भुगवाने के लिए, पूर्व जन्म के कष्ट को ही भुगवाने के लिए यहां पर शनि होते हैं। आप गौर करिएगा कि देवगुरु बृहस्पति के चतुर्थ संबंध के बारे में मैंने क्या कहा था कि अपने पूर्वजों में से ही लौट करके आता है, और यहां पर शनि पूर्व जन्म के कष्ट को काटने के लिए होते हैं, यानी पूर्व जन्म के किए पाप को काटने के लिए होते हैं। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और पुनः एक बार दाहिने हाथ में जल ले लीजिए। आसन पर जल छिड़कने के बाद हाथ जोड़िए, क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगी, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए, आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अभिमंत्रित गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, प्राणायाम सबको करना है, अनिवार्य है, ये बेहद अनिवार्य है। बाकी कि आप सभी कोई काम करें, पूजा पाठ करें व ना करें, प्राणायाम अवश्य करें, ये प्राण का व्यायाम है, इससे आपकी आयु वृद्धि, तेज वृद्धि होती है। इस लिंक पर आ जाइए, अगर आपको प्राणायाम की विधि नहीं पता तो इस लिंक पर आकर के आपको प्राणायाम की संपूर्ण विधि मिल जाएगी। फेसबुक पर अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम के विधि का जो मैंने अभी लिंक दिया है ये आपको यूट्यूब पर आकर के ही मिलेगा। प्राणायाम आपने कर लिया, अब इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और उस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी आपके सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं, और ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते रहिए जब तक कि आप श्वास छोड़ सकते हैं। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। आसन पर बैठ जाइए, गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, अभी तक भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से आप वंचित थे तो अब बहाना नहीं चलेगा, आज ही आप भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर दें। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए दिन छुट्टी का है लेकिन शुभ है, ठीक है। गोचर कुंडली में चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है, सो कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो छुट्टी के बावजूद आप कर सकते हैं। किसी से मिलने जुलने के लिए, मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, हर किसी के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यापारियों के लिए तो विशेष ही सुखद रहने वाला है दिन, बल्कि कोई काम बाकी रह गया था, कोई काम नहीं हो पा रहा था, वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और आज हर किसी पर भरोसा भी मत करिएगा। धन उधार किसी को मत दीजिए। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा और विद्यार्थी वर्ग का मन पढ़ाई में खूब लगेगा। जरूरत पड़ने पर मित्रों से आपको मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया मैं कह रहा हूं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना, गुरु के नक्षत्र में है, सो कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानी, लेकिन छुट्टी है सो कोई दिक्कत नहीं। जो भी जरूरी काम है उन्हें आप कर सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। मेहनत करते हैं तो उसका प्रतिफल अच्छा आपको मिलेगा, या यूं कहिए कि मेहनत अगर आप करते हैं तो जल्दी ही अपने कार्य के लिए पुरस्कृत आप हो सकेंगे। सकारात्मक विचार बना करके आगे बढ़िए, दिन शुभ है। किसी भी कार्य में अधिक समय लगाने की जगह कार्य को जल्दी पूरा करके अपना समय अपने परिवार के सदस्यों को दें और संकोच में पढ़ करके कोई कार्य न करें। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जोड़ों में दर्द की तकलीफ आज आपको रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से भाग्य में होना बढ़िया। गुरु के नक्षत्र में होने के कारण अचानक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और छुट्टी के बावजूद आपको आज फायदा होने वाला है। बल्कि कोई पुरानी समस्या थी तो वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। बड़े अवसर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। विचार करके और तब कदम आगे बढ़ाइए। हर मामले में दिन बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर अच्छा रहेगा दिन। दोस्तों के साथ भी कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो जाइए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में मेहनत से ही सफलता मिलने वाली है, लेकिन सफलता मिलेगी, लाभ होगा। दीर्घकालिक योजना बना करके काम करिए, परंतु जल्दी जल्दी और जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा आज होगा। और किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो समझ लिए शाम होते होते तक स्वयं ही परेशानी से मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। नोट्स इत्यादि तैयार करने के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज थोड़ी परेशानी जिसमें थकान और आलस्य की स्थिति है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना कुल मिलाकर के दिन को बढ़िया कहा जाएगा, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। गृह कलह की भी कुछ परेशानियां रहेंगी, लेकिन वो हल हो जाएंगी। और अंततोगत्वा परिवार का साथ आपको मिलेगा। कोई बड़ा काम आप करने की सोच रहे हैं तो आज न करें। यात्रा कर सकते हैं, परंतु उसकी पूरी तैयारी करें। पहले पूरी तैयारी करने के बाद ही घर से बाहर निकलें। व्यापारियों की बात करूं तो दिन सामान्यतः ठीक है, बस फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। किसी भी प्रकार के बहस का हिस्सा आपको नहीं बनना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो संशयात्मक है दिन, फिर भी जरूरत पड़ने पर मित्रों से आपको मदद मिल जाएगी और सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो थोड़ी थकान, थोड़ी सुस्ती सी रहेगी आज आपको। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर हम सिंह की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना आपको व्यस्त रखेगा। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं या व्यापार में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, कदम आगे बढ़ाइए। किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो समझ लीजिए उस समस्या से मुक्ति का मार्ग आज आपको मिलेगा। सकारात्मक सोच बनाकर के आगे बढ़िए। सभी काम वक्त पर होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी से मुलाकात करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। वक्त आने पर मदद भी मिलेगी। व्यापारी जरा संभल करके काम करें, सफलता मिलने वाली है। और पैसों का जरा ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा आज आपको नहीं बनना है। वाहन चलाते समय पूरी तरह से सतर्क रहेगा, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जीवन साथी से अगर मतभेद है तो उस मतभेद को चाहे जैसे भी हो दूर करने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। जीवन साथी की भावनाओं को समझिए, मतभेद को दूर करने का स्वयं ही प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को ठीक ठाक कहा जाएगा। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, थकान की स्थिति है और वाहन चलाते हैं तो चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि हम कन्या की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, अपने विचार और अपने ज्ञान के दम पर आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है दिन। परिवार का सहयोग भी मिलेगा और परिवार के साथ ही अच्छा समय बीतेगा। यूं समझ लीजिए कि आज आपके सारे काम जो बनते दिखाई पड़ रहे हो आपकी ऊर्जा के बदौलत। घर परिवार के साथ बातचीत करके जो भी संबंधित समस्या है उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं शुभ ही कहूंगा। कारोबार में व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन काम आपके सारे बनेंगे। जो बात आज आपको ठीक नहीं लगती वो किसी और से मत कहिए। यानी अगर आपको सामने वाले से अच्छा व्यवहार करना ही पसंद, आप चाहते हैं कि सामने वाला आपसे अच्छा व्यवहार करे, तो आप भी सामने वाले से अच्छा व्यवहार करिए। बुरा व्यवहार आज किसी के साथ मत करिए। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। जीवन साथी हो या आपका प्रेमी, संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों को मदद मिलेगी, दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान करेगा। विशेष करके अगर कहीं पूर्व में चोट इत्यादि लगी हुई थी, उस चोट में दर्द की संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करूं तो शांति से बस निकालने की कोशिश करिए आज के दिन को। परिवार का वैसे तो सहयोग आपको प्राप्त होगा। और किसी सामाजिक समारोह में है तो बड़ा सचेत रहना होगा। अपने मान सम्मान की रक्षा खुद ही करनी होगी। ऐसा कोई कार्य न करिए जिससे आपके मान सम्मान को क्षति पहुंचे।
व्यापारियों के लिए मैं सलाह देता हूं कोई नया कार्य शुरू न करें, अत्यधिक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी। दिन बहुत अच्छा नहीं है, कार्य अटक करके रुक रुक करके होंगे, छोटी मोटी परेशानियां व्यवधान उत्पन्न होते रहेंगे। परिवार के बड़े सदस्यों की बात न टालें और सबके साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करें। शाम तक हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए मिला जुला फल लेकर के आ रहा है दिन, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों और जोड़ों में दर्द थी तो ये परेशानी यथावत रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, मेहनत का पूरा प्रतिफल और सोचे हुए काम पूर्ण भी होंगे। यूं समझ लिए कि आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। मेहनत आप करते जाइए, उसका पूरा परिणाम आपको मिलेगा। घर के काम से लेकर के बाहर तक के सभी काम आज आपको पूर्ण कर लेने होंगे। परिवार के लिए अगर कोई खरीदारी इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में अचानक धन लाभ होने वाला है। क्रोध बस मत करिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, प्रेम संबंध में और मजबूती आएगी, बल्कि कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी तो वो खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है वृश्चिक राशि के जातकों का। और विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन जरूर रहेगी, लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, दिन आपका भी बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, खानपान पर नियंत्रण रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना, और देखा जाए तो चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में बहुत बढ़िया है। योग कारक स्थिति बनी हुई है आपके लिए। जो भी आपके रुके हुए काम थे वो बनता दिखाई पड़ रहा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है, आपको तैयार रहना चाहिए। दिन बहुत श्रेष्ठ है। सकारात्मक सोच बना करके बस आगे बढ़ते चले जाइए। समझ लीजिए कि आज आपके ज्यादातर फैसले बिल्कुल सही रहेंगे। बच्चों के साथ है तो अच्छा समय बीतने वाला है, वहां से भी आपको खुशी मिलेगी। भविष्य को लेकर के योजना बना रहे हैं तो वहां से भी आपके लिए दिन को बढ़िया कहा जाएगा। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी, परंतु एक मूल मंत्र याद रखिए, इधर उधर समय मत गंवाइए, व्यर्थ में समय मत गंवाइए। प्रेम संबंध में मधुरता रहने वाली है, प्रेमी की भावनाओं को समझने की आपको कोशिश करनी होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा जरूर करनी है, लेकिन दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, चोट लग सकता है, सिर दर्द की शिकायत भी संभव है। तो अपने स्वास्थ्य का इतना ही ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से धन में होना है, द्वितीय भाव में होना। आज आप जो बोलेंगे वो खरी खरी होगी। आज आप झूठ से ज्यादा सत्य के पक्ष में जाएंगे। वैसे तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज आपकी वाणी से लोग शत्रु भी बन सकते हैं आपके, फिर भी एक नया जोश आप में रहेगा, जैसे आपको किसी चीज का डर ही ना हो। घर परिवार से जुड़ी अगर कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी, उसे आप बहुत आसानी से सुलझा लेंगे। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आज बहुत सही रहने वाला है। एक अच्छा दिन है आपके लिए आज का ये। धैर्य बना करके हर काम करिएगा, सबकी मदद करिए और सबकी सुनिए। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार में अगर कोई परेशानी थी तो सावधानी से काम लीजिए, फायदा आपको मिलेगा। कामकाज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सभी काम आपके बनेंगे। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। और प्रेमियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक है। प्रेमी से आप मिल सकते हैं, प्रेमी से बातचीत कर सकते हैं, प्यार का इजहार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में एक मूल मंत्र याद रखिएगा, आज तू मैं मतभेद करने से बचना है, नहीं दाम्पत्य संबंध में परेशानी आएगी। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परिवार के मध्य किसी के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल, अगर घर में कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर ग्रे। और आप भी अपने स्वास्थ्य का, जिसमें नींद से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, उसका ख्याल रखिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर ही होना। मन को सकारात्मक रख करके आगे बढ़ते चले जाइए, दिन ठीक है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, सो जो भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, उलझने हैं, एक एक करके सुलझती चली जाएंगी। परिवार का साथ मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं।
कामकाज से जुड़ी कोई परेशानी थी आपकी तो वो परेशानी भी दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि एक के बाद एक विचार, ऐसे विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे जो विचार आपको नया मार्ग दें। और व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा और केवल संदेह के आधार पर टीका टिप्पणी न करिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कह रहा हूं। जीवन साथी का साथ भी अच्छा मिलेगा और दाम्पत्य जीवन तो ठीक है, प्रेम संबंध भी बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगने वाला है। बीते दिनों जो भी भ्रम की स्थिति बार बार आपके मन में उत्पन्न हो रही थी, ध्यान भटकना, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलने वाली। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन ठीक कहा जाएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और आखिरी राशि अगर हम मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना। दिन ठीक है, सामान्य है, परंतु कोई नया कार्य, कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो आपको नहीं करना। जो पीछे के छूटे हुए कार्य थे, रुके हुए कार्य थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसे प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में अगर खटास है, मतभेद है, उसे सुधार करने का आप प्रयत्न कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन सामान्य है। अगर आप अच्छा इसे बनाना चाहते हैं तो कुछ नया कार्य शुरू न करें। जितना हो समय अपने आप को दीजिए, अपने परिवार को दीजिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। व्यापार में इतना ध्यान रखना है कि भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। लव लाइफ के लिए आज के दिन को सामान्य कहा जाएगा। और कुछ उलझने हैं तो उससे आज एज इट इज छोड़ दीजिए। उलझनों को आज सुलझा नहीं पाएंगे। प्रेम संबंध में परेशानी रहेगी। दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दाम्पत्य जीवन के मामले में भी परिणाम कुछ बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य में पेट से संबंधित परेशानी, एसिडिटी या जलन की शिकायत आज आपको पेट में होने वाली है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।